आप आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है। सातवां जत्था जो है यात्रा का आज जम्मू से रवाना हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा के साथ साथ ये बहुत जरूरी जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए बन जाता है कि यात्रा के दौरान जम्मू के टूरिज्म को बढ़ावा मिले। यात्रा के दौरान यहाँ पर जो अलग अलग इंडस्ट्री है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है या व्यापार है, दुकानदार हैं, उनका कारोबार भी जो है वो चलता रहे और बूस्ट जो है वो ये स्तर भी हो सके ताकि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी एक बढ़ावा मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी कई सारी शिकायतें भी आती हैं यात्रियों की कि उनसे काफी ज्यादा पैसा भी चार्ज किया जाता है। जम्मू दर्शन के लिए बहुत लिमिटेड जगहें हैं जो वो पहले भी कई बार देख चुके हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन किस तरह से सीरियस है कि इस मौके को इनकैश किया जाए और जम्मू कश्मीर कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, उसे लेकर इस समय शिवसेना प्रमुख जम्मू कश्मीर मनीष साहनी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। साहनी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और उसके बाद ये देखें कि जम्मू के अंदर टूरिज्म के लिहाज से ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से देखते हैं? अभी तक सातवां जत्था जा चुका है, कैसा लग रहा है आपको जम्मू के अंदर माहौल? क्या आपको लग रहा है कि यात्री आ रहे हैं या उस तरह का कारोबार यहाँ के व्यापारी कर पा रहे हैं? देखिए, पहले तो जो लगातार भीड़ उमड़ रही है तत्काल पंजीकरण के लिए, ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए, या जो यात्री आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों करने के लिए, वो उससे जो है प्रसन्नता हो रही है, दिल गदगद हो रहा है। जो हमने लगातार जो है अपील की जा रही थी शिवसेना की तरफ से, तमाम संगठनों की तरफ से, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जो है रिकॉर्ड संख्या के अंदर बाबा बर्फानी के भगत यहाँ पर पहुंचेंगे, वो उस पर जो है मोहर लग रही है। लगातार जो है वो जत्थे में आपने देखा कि आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है वो डिक्लाइन दिखाया गया था यात्रा के अंदर, वो स्वाभाविक भी था। जैसा पहलगाम में घटना हुई, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहीं ना कहीं भगत जो है वो असमंजस में थे कि यात्रा पर जाएं या ना जाएं। मगर उसके बाद जो स्थितियां लगातार बहुत तेजी से सुधरी हैं और अब जो है ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए जो भीड़ उमड़ रही है, उससे दिल जो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि गदगद हो रहा है। और प्रशासन की तरफ से जरूर कुछ कमियां दिखाई गई है। आपने देखा था, आप लोगों ने कवर भी किया है कि शिवसेना लगातार जो है ये सुझाव दिए जा रहे थे और ये एक्सपेक्टेड था कि ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी, मगर प्रशासन ने मात्र एक ही काउंटर की व्यवस्था की वहां पर टोकन देने के लिए। हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि टोकन देने के लिए जो है वो काउंटरों की व्यवस्था ज्यादा बढ़ाई जाए, वहां और अधिकारियों की तैनाती की जाए, ताकि देखिए जम्मू, आपने बिल्कुल सही कहा कि जम्मू की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर मैं कश्मीर को अभी अलग रखूं, मात्र जम्मू की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ धार्मिक पर्यटकों पर टिकी हुई है। उसके अंदर माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भूमिका है और एक बड़ी भूमिका श्री अमरनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की भी है। तो हम इस यात्राओं को कतई जो है वो हल्के में नहीं हमें लेना चाहिए। प्रशासन को हम लगातार अपील कर रहे थे कि बेहतर सुविधाएं दी जाए। खैर, अब 2 दिन के बाद हम भी अग्रसर हुए, सक्रिय हुए, हमारी टीम पूरी। अब प्रशासन की तरफ से जो है कई सुविधाओं में इजाफा किया गया है, भीड़ को कंट्रोल किया गया है, वहां टोकन व्यवस्था दुरुस्त की गई है, बेहतर टोकन और कोटे से ज्यादा टोकन भी जो है वो दिए जा रहे हैं, जैसा कि हम लगातार यहाँ पर बात करें। यात्रियों में कई बार शिकायत आती है कि जो ई रिक्शाज हैं या कई ऐसे ढाबे वाले हैं बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। यात्रियों को ज्यादा मालूम नहीं रहता कि क्या चार्ज है, लेकिन जरूरत है उनको समय पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। उस पर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा है, विजिलेंस है आपकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल, हमें भी आज ही जानकारी मिली है। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। आज हमें भी सुबह जो इनपुट्स आए हैं यही आए हैं कि स्टेशन के करीब जो ढाबे वाले हैं बहुत ज्यादा ओवरचार्ज कर रहे हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं बहुत ज्यादा ओवरचार्ज कर रहे हैं यात्रियों से। देखिए, ये हमारे मेहमान है यात्री और इन्हीं के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी है। हम तो प्रशासन से अपील कर रहे थे कि कम से कम जो, देखिए, जो टोकन लेते हैं उसके पास 1 से 2 दिन का समय होता है, तो कम से कम आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मैं तो कहता था सुनहरा अवसर था। प्रशासन, और अभी भी है, अगर अभी भी प्रशासन हरकत में आए तो इनके लिए ई बस सुविधा जम्मू रेलवे स्टेशन से शुरू की जाए, जम्मू दर्शन करवाया जाए, जम्मू के मुख्य मंदिर, जो मुख्य जो है पर्यटक और धार्मिक स्थल है, उसके दर्शन करवाएं। सुबह बस चले, दोपहर को या शाम को इनको वापस ले जाया जाए। अगर आप निःशुल्क नहीं दे सकते तो एक रीजनेबल जो है टिकट के साथ इनको जो है एक पैकेज प्रशासन की तरफ से दे दिया जाए।
बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएं, खाली ई रिक्शा और ये खाली ओवरचार्ज ही नहीं कर रहे, बल्कि जो हम कल पोस्टर बांट रहे थे वहां यात्री बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, उन बहुत उत्साहित थे जम्मू के बाकी मंदिरों को देखने के लिए, और उनका यही कहना था कि हमें तो इनकी जानकारी ही नहीं है। आपको हमारी लगता है कि प्रमोशन की कमी है टूरिज्म विभाग की तरफ से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से और विशेष तौर पर बिल्कुल जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग तो पूरी तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, और ये सुनहरा मौका था, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते। जम्मू में आपने तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया है, किसी को पता ही नहीं है, वहां जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बाबे वाले मंदिर जाने के लिए कोई ई बस सुविधा नहीं है। तो इस तरीके से जो यात्री जाएंगे कैसे? आप तो खुद उनको मौका दे रहे हो कि ई रिक्शा वाले उनको जो है वो अपनी मर्जी से चार्जेस करें, क्योंकि वहां और कोई सुविधा ही ऑप्शन नहीं है उनके पास कुछ और देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, हम लोगों ने, मैंने भी अपनी टीम को अभी जो है वो नोटिस किया है और उनको जो है इंफॉर्मेशन दी है, उनको जो है कड़े निर्देश दिए गए हैं कि चेक किया जाए किस तरीके से ई रिक्शा वाले, जो ढाबे वाले जो है इनसे ओवरचार्ज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ड्यूटी तो देखिए प्रशासन की है, प्रशासन को जो है सक्रियता अपनी बढ़ानी चाहिए, तत्काल प्रभाव में सक्रिय हो प्रशासन, जो है इनकी जो है जांच की जाए, ई रिक्शा वालों की, उनके कम से कम जो है वो किराया निर्धारित किया जाए कि अगर स्टेशन पर कोई यात्री उतरता है, वो मुख्य आधार शिविर जाता है भक्ति नगर में, तो एक वहां पर बोर्ड लगाए ना कि 20 रुपए पर यात्री या 10 रुपए पर यात्री जो है ई रिक्शा वाला उनसे चार्ज करेगा। प्रशासन पूरी तरह से हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। यहाँ पर यात्रियों का ये भी कहना है, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो यात्री कहते हैं कि अलग अलग जगह पर जो सेंटर्स है वो बनाए जाते हैं, टोकन यहाँ से मिलेगा, रजिस्ट्रेशन या RIFD कार्ड्स, ऐसे में आपको लगता है कि कोई एक ही जगह सुनिश्चित की जाती और शहर के बीचों बीच वो जगह होती? जम्मू के अंदर परेड ग्राउंड भी है जहां पर संख्या में एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाए और थोड़ा व्यापार भी दुकानदारों का हो सके, ये इस स्तर के आइडिया को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। सहमत ना होने का कारण ये है, देखिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। हम तो ये मांग कर रहे थे कि जम्मू ही नहीं, लखनपुर से जो है वो शुरू किया जाए, लखनपुर, कठुआ, सांबा, अलग अलग जगह जो है, ताकि जो सड़क के रास्ते यहाँ पर आ रहे हैं वो रास्ते से ही अपना टोकन ले लें, रास्ते से ही अपना पंजीकरण करवा लें, RIFD करवा लें। अगर आप एक जगह रखेंगे तो एक ही जगह भारी भीड़ उमड़ेगी और वो जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अभी भी मात्र 2-3 जगह ही जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हम तो मांग कर रहे थे 8-10 काउंटर जो है वो यहाँ पर अलग अलग बनाए जाए, ताकि किसी भी काउंटर पर जो है वो 150 से ज्यादा की भीड़ ना उमड़े और यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। यात्री बहुत आराम से जो है वो दर्शन करने के लिए आए और जम्मू कश्मीर की इस छवि को बाहर लेके जाएं। जब वो वापस जाएंगे, देखिए मैक्सिमम 99% यात्री जो है वो बाहरी जो है अन्य राज्यों से आते हैं, देश के अन्य राज्यों से, विदेशों से, तो वो एक जम्मू कश्मीर की बेहतर छवि लेके जाएं, यही हमारा लगातार जो है वो प्रयास है। जम्मू के अंदर जब भी हर साल जम्मू कश्मीर के अंदर ये यात्रा होती है, जम्मू इसका बेस कैंप रहता है, आपको लगता है कि जो सिविल सोसाइटीज जम्मू की हैं उनको एक साथ आने की जरूरत है? क्योंकि मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है, माता वैष्णो देवी के लिए भी श्रद्धालु जाते हैं, कोल कंडोली माता का पहला पड़ाव आता है, लेकिन वो पड़ाव मिस हो जाते हैं। जम्मू के अंदर जो ऐतिहासिक मंदिर है, बलराम मंदिर है या अन्य मंदिर है, जो प्रमंडल है, जैसे कि मैंने कहा, ये सब यात्री यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। और ऐसे में सिविल सोसाइटीज जो हैं वो अगर एक साथ मिलकर आती, कुछ इस तरह की प्लानिंग होती, कैसे हमने यात्रियों को डाइवर्ट करना है जो 1-2 दिन जम्मू रुक रहे हैं, तो उस पर भी कुछ काम हो सकता था। आपको लगता है सिविल सोसाइटीज का भी रोल है या उनको लिया जाता है? बहुत अच्छा सुझाव है आपका। मुझे लगता है कि तमाम सोसाइटियों से ज्यादा अगर रोल है तो वो प्रशासन का आगे आना चाहिए। देखिए, प्रशासन के सहयोग के बिना तमाम सोसाइटियां या सिविल सोसाइटियां जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी हैं। जब तक प्रशासन उनके लिए व्हीकल की सुविधा नहीं देगा, ई बसेस की सुविधा नहीं देगा, वहां जाने के लिए स्पेशल जो है वो परमिट ऑटो वालों को या इन लोगों को नहीं देगा, एक पैकेज नहीं जो है वो निर्धारित करेगा जम्मू दर्शन को लेकर, ताकि यात्री जो है एक दिन जम्मू में भी बिताएं, तो उसके बिना हम तमाम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटीज भी अपने बलबूते पर, अपने स्तर पर जो है काफी प्रयास कर रही हैं। हर एक कोई चाहता है कि जम्मू जो है वो हब बने, जम्मू से ही सारी यात्राएं शुरू हों, जैसे पहले कभी हुआ करता था। जम्मू रेलवे स्टेशन को देखिए अपग्रेड किया जा रहा है, हम लगातार
लगातार मांग कर रहे थे कि कटरा की जगह जम्मू से जो है श्रीनगर के लिए बस चलाई जाए। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है जम्मू को लेकर कि आने वाले वर्षों के अंदर आज भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे यात्री हमारे पास ऐसे संपर्क में आ रहे हैं जो सीधा दिल्ली से, महाराष्ट्र से कटरा आ रहे हैं और कटरा से सीधी जो है वो बाई ट्रेन जो है वो श्रीनगर जा रहे हैं और बालटाल के रास्ते जो है बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। हमें हब जो है वो जम्मू चाहिए। हमें बिल्कुल हमारे कटरा से भी हमारा उतना ही प्रेम है, कश्मीर से भी हमारा उतना ही प्रेम है, मगर जम्मू को जो है किसी तरह का बर्बाद होते हुए हम कतई नहीं देख सकते। सरकार से भी हमने संपर्क किया था। सरकार ने, रेल मंत्रालय ने भी जो है वो पूरा वादा किया है कि अगले महीने से जब जम्मू रेलवे स्टेशन अपग्रेड हो जाएगा तो यहीं से जो है वो ट्रेनें चलेंगी आगे के लिए, कश्मीर के लिए या कटरा के लिए। बहुत अच्छी बात है, हमने उसका भी स्वागत किया था। देखिए, हमें अपने कल्चर को भी प्रमोट करना है, हमने अपनी संस्कृति को भी प्रमोट करना है। मैं तो लगातार पिछले 2 दिनों से जो भी मुझे मिलता है संगठन का या सिविल सोसाइटी का, मैं तो उनको कहता हूं जो जम्मू के बेहतरी की आवाज बुलंद करता है कि कम से कम महाराष्ट्र से जो है कुछ सीख लीजिए। आप देखिए कैसे 20 सालों बाद 2 ठाकरे बंधुओं ने जो है एक साथ आए मराठी संस्कृति को लेकर, मराठा भाषा को लेकर, और इस समय जम्मू कश्मीर को भी इसकी जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए, हमें एक साथ जो है आवाज बुलंद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं डोगरी भी हमारी बहुत पिछड़ती जा रही है, हमारी संस्कृति पहचान के ऊपर जो है वो आघात हो रहा है लगातार। उसकी जो है हमें अपनी संस्कृति पहचान को भी जिंदा रखना है। हमने स्वागत किया था रेल मंत्रालय का भी, जैसे ही हमें जानकारी मिली कि वंदे भारत में जो है वो डोगरी व्यंजन परोसे जाएंगे, बहुत खुशी हुई। बहुत तभी आरती में भी आप देखें कि कल भी बहुत अच्छा जो डोगरी कल्चर से रिलेटेड डांस है वो वहां पर हुआ। यात्रियों को इन्वॉल्व किया जा रहा है तभी आरती में। इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है ये कुछ काम कर पाएगा? देखिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं तो कहता हूं इस तरह के कॉन्सेप्ट जगह जगह शुरू किए जाने चाहिए। यहाँ पर आपके जो है हरि सिंह प्रतिमा स्थल है, यहाँ पर जो है डोगरा नाइट म्यूजिक शाम को जो है 1 घंटे के लिए शुरू किया जाए। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर जो है अमरनाथ आधार शिविर है, वहां से लोग आए, यहाँ डोगरा का जो है वो झलक देखे, वहां की संस्कृति की। डोगरा म्यूजियम लोगों को दिखाया जाए, आर्ट गैलरी लोगों को दिखाई जाए, मुबारक मंडी लोगों को लेकर जाया जाए। तो डोगरा कल्चर आपके पास सुनहरा मौका है, मैं तो कहूंगा इस मौके को खाली मत जाने दीजिए। बहुत साल हमने बर्बाद कर दिए, कम से कम अब उठो जागो और जम्मू की बेहतरी के लिए अपनी डोगरा संस्कृति पहचान को भी जो है आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, क्योंकि संस्कृति को आगे बढ़ाने का मकसद ये रहता है कि जिस जगह की संस्कृति आगे बढ़ती है, जिस राज्य की, देश की बढ़ती है, वो राज्य और देश जिंदा रहता है। और जम्मू की जो आत्मा है वो डोगरी है, वो माँ बोली डोगरी भाषा है, डोगरा कल्चर है। और जम्मू डिवीजन के अंदर और जम्मू कश्मीर की जो सरहदें यहाँ के महाराजाओं ने बढ़ाई थी, वहां तक जो है उसका विस्तार हो सके और जम्मू के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा के दौरान किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की है वो आपके सामने है, लेकिन वहीं वो व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होनी चाहिए जहां पर जरूरी है, जिसमें कि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा जम्मू के बारे में जानने को मिले। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।